नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज़। देखिए, बिहार में इस वक्त कड़ाके की ठंड है, लेकिन वहीं दूसरी ओर बिहार की सियासत में काफ़ी गर्मी है। देखिए, आपको बता दें कि बिहार के सियासत की ये गर्मी दिल्ली में भी दिख रही है और दिल्ली से बड़ी खबर निकल के आई है कि लल्लन सिंह ने, जी हाँ, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब इस्तीफे के कई मायने निकाले जा रहे हैं और जनाब, अब सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या बिहार में महागठबंधन सरकार गिर जाएगी। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि लल्लन सिंह ने पद से इस्तीफा दे दिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से। इस्तीफे को आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए, ये जो इस्तीफे की बात है, आपका लाइव सिटीज़ जो है, हम लोगों ने कल ही कहा था, इससे पहले भी हम लोगों ने कहा कि यह तय माना जा रहा है कि राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको दरकिनार किया जाएगा, वो उनको हटाया जाएगा, उनको इस्तीफा उनको देना पड़ेगा। यह बात हम लोगों ने एकदम क्लियरली कहा था, इसमें कहीं कोई इफ बट की बात नहीं है। तो वो ऐसे में इनका जो इस्तीफा हुआ है वह कोई अप्रत्याशित नहीं है, यह होना ही था। ये एकदम जो नहीं समझ रहे थे, जो नहीं समझा पा रहे थे, वो अलग फैक्टर है। बट हम लोगों ने कहा था इस पर कि इनका इस्तीफा होना तय है। जो जितनी झंझावट जो हो रही थी, जो गहमा गहमी जो हो रही थी, जो पिछले 4-5 दिनों से जो चल रहा था, सिर्फ लल्लन सिंह के कारण ही हो रहा था। और इससे पहले भी पार्टी के अंदर में जो स्थिति बनी हुई थी वह सामान्य नहीं थी, वह असामान्य स्थिति थी जदयू के अंदर में, लल्लन सिंह को लेकर के स्पेशली। तो कितने बड़े बड़े कद के नेता अपने आप को असहज महसूस कर रहे थे ड्यू टू लल्लन सिंह। तो यह बात था, तो इसके चलते ये जो असामान्य स्थिति बनी कहीं ना कहीं, तो इसके लिए लल्लन सिंह को एक तरीके से की जिम्मेवारी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि उनका जाना पार्टी के लिए, हित के लिए अच्छा हुआ। पार्टी के हित के लिए अच्छा हुआ बिल्कुल सब लोग कह रहा है, सब लोग कह रहा है। और जो यहाँ से पार्टी के जो कार्यकर्ता जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल होने जा रहे थे, उन लोगों ने भी कहा है मैंने ऑफ कैमरा उन लोगों ने कहा है कि देखिए, लल्लन सिंह का जाना तय है। अगर यदि लल्लन सिंह रहेंगे तो पार्टी जो हम लोग चाह रहे हैं 2024 में लड़ाई मजबूती के साथ, तो वह लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन एक बार ये भी हम लोग को एक बात समझनी होगी कि जो नेता कल को ये कह रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ सामान्य है, फिर चाहे बात हम विजय चौधरी की करें, फिर चाहे बात हम केसी त्यागी जी की करें, लगातार कह रहे थे सब कुछ सामान्य है, कहीं कोई इस्तीफे की तो बात ही नहीं हो रही। और आज हमने देखा है कि इस्तीफा दे दिया उन्होंने। देखिए, वो सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है, औपचारिक ऐलान बाकी है, ऐलान होना कि राजीव रंजन सिंह का इस्तीफा हुआ। बाकी सब कुछ हो चुका है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। राष्ट्रीय क्या इसे हम ऐसे देखें कि जेडीयू नेताओं को भी, दिग्गज नेताओं को भी नहीं मालूम था? नहीं, देखिए, मालूम तो जो 3-4 लोग जिनका नाम आप और हम लोग सब लोग जानते हैं, पब्लिक डोमेन में रहता है, जदयू के किसी भी छोटे बड़े फैसले में उन लोगों की जानकारी थी। लेकिन कैसे बोलेंगे, वो सबकी प्रक्रिया होती है। तो प्रक्रिया यही है कि जो दिल्ली में बैठक हुई, उसके बाद से अब मुख्यमंत्री, देखिए, एक बात तो एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि नीतीश कुमार ही जदयू है और जदयू ही नीतीश कुमार है। अच्छा, एक इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। और बार फिर से मुख्यमंत्री ने दिखा दिया और बात भी सच है। वो जो चाहते हैं वो होता है, जो नहीं चाहेंगे, जदयू के अंदर कोई भी कितना भी कद बड़ा कर ले, वो किसका क्या क्या हश्र हुआ, सबको शरद यादव से लेकर के आरसीपी से लेकर के तमाम, आप देख लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा, सब लोगों को तो साइड ट्रैक कर दिया गया। तो यह निश्चित रूप से जो नीतीश कुमार चाहेंगे वही होता है, और इसमें इधर उधर कोई बात करना बेईमानी होगी, सच्चाई बिल्कुल। अच्छा, लेकिन अब सवाल ये भी उठ रहा है कि हम बात कर रहे हैं लल्लन सिंह जी की। आपको मालूम है कि कितने आक्रामक रहते थे बीजेपी पर। लोकसभा का वो बयान उनका जब उन्होंने दहाड़ा था, खूब वायरल भी हुआ था, हमने भी दिखाया था लोगों को। कहा जाता था कि वो सीएम नीतीश और एनडीए की जो पूरी एक जो रास्ता है उसके बीच में बड़े बाधक थे। अब तो इसका मतलब गेट खुल गया है, अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यू टर्न भी ले सकते हैं, इससे भी परहेज नहीं है, ऐतराज नहीं है।
नहीं, देखिए हम ऐसा नहीं मानते हैं कि नीतीश कुमार यू टर्न लेंगे और ललन सिंह जो आक्रामक हो की बात जो बात तो पार्लियामेंट में देखा गया किस तरह से उन्होंने बात बोली थी, वो ठीक है, वहां पर वो ठीक है। हाँ। लेकिन अब की परिस्थिति में नीतीश कुमार यू टर्न लेते हुए नहीं दिखाई पड़ेंगे। नीतीश कुमार देखिए वहां पर जो बैनर लगा था, हम लोगों ने कल भी इस पर चर्चा की थी कि बिहार देखा है अब देश देखेगा। तो इंडिया अलायंस का एक बड़ा चेहरा है नीतीश कुमार। ऐसे में उनका यू टर्न होना ये राजनीतिक फेलियर साबित होगी जिंदगी में। कभी भी अगर नीतीश कुमार पीछे पलट के देखेंगे तो वो अकेला खड़ा दिखाई पड़ेंगे। अच्छा, निश्चित रूप से मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा फैसला लेते हैं मुख्यमंत्री जी तो फिर खुद को अकेला ही पाएंगे, निश्चित रूप कुछ से नहीं बचा पाएंगे। जो उनके वोट का समीकरण है वह वोट का समीकरण टाए टाए फिस हो जाएगा एकदम। लेकिन आप ये मानते हैं ना कि बाधक थे रास्ते में, सीएम नीतीश और एनडीए के रास्ते में लल्लन सिंह बाधक थे, नहीं पसंद थे लल्लन सिंह को मोदी। देखिए वो एक जमाने में मोदी उनको पसंद थे, लेकिन कभी मोदी पसंद नहीं थे। जब आरसीपी मंत्री बने थे उसके बाद से ही उनकी तलखी, देखिए नहीं पसंद होने का कारण क्या है, लेकिन यहाँ से विदाउट कंसेंट ऑफ चीफ मिनिस्टर, विदाउट कंसेंट ऑफ नीतीश कुमार, आरसीपी सिंह तो केंद्रीय मंत्री नहीं बने थे। वो तलखी की बात जो ही से है, जो आपने सवाल किया है, तो वो इस बात को आप हटा दीजिए। उसके बाद से के कालखंड में आप आइए, देखिए वो इधर के दिनों में क्या कहा जा रहा था। इधर के दिनों में यही कहा जा रहा था कि ललन सिंह का झुकाव आरजेडी की ओर है। तो अब जब नीतीश कुमार ही कैप्टन हैं किसी टीम के, जब कैप्टन स्वयं जो लीड करता हो वह साथ में आरजेडी के मजबूती से खड़ा हो, तेजस्वी को वो बार बार कहते रहे कि तेजस्वी के चेहरा पर ही अगला विधानसभा 2025 लड़ा जाएगा, इनको तैयार कर रहे हैं, बच्चा है, पुत्र है, तो वह अब उनको झूठी सहानुभूति दिखाने की क्या आवश्यकता है। तो ये ललन सिंह अगर यदि सहानुभूति दिखा करके बटोर करके वह वोट लेने की कवायद जो अपने में लगे हुए थे वही सब है एकदम। आप देखिएगा कि मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में उनके टाल दियारा क्षेत्र में, जैसे हमने कल बात चर्चा की थी कि उनको संजय झा को पत्र लिखना पड़ा कि वो टाल दियारा में, तो यह क्या दर्शाता है, क्या बताता है, तो यह बात भी क्लियर है। तो वो कहीं ना कहीं वो जो अब दूसरे को असहज करने वाले ललन सिंह खुद ही असहज हो गए थे, जजों के हो गए थे। देखिए आपसे और आपकी और हमारी बात जो है कैमरे के पीछे भी हो रही थी, आपने एक जानकारी दी थी, हम चाहेंगे कि वो जानकारी हमारे व्यूअर्स को भी आप बताएं। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज कुछ आप बता रहे थे तेजस्वी यादव को लेकर। देखिए तेजस्वी यादव के बाद में जो अभी सूचना आ रही है, जो उप मुख्यमंत्री हैं उनको ऑस्ट्रेलिया जाना था दौरे पे, विदेश जाने वाले थे, जो जानकारी आ रही थी, तो वो इसी 5-6 को जाने वाले, लेकिन अब शायद उनका कार्यक्रम स्थगित कर दिया गया है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, अब तेजस्वी यादव विदेश नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, वो 6 तारीख को संभवतः जाने वाले थे, ऐसी जानकारी मिल रही है कि अब वो खरमास के बाद जाएंगे। वो खरमास के बाद? जी, ऐसी संभावना बताई जा रही है, ऐसी सोर्सेज बता रहे हैं। जी। अच्छा, तो एक तो सोर्स हमारे भी बता रहे हैं, देखिए सूत्र बता रहे हैं हमारे कि आरजेडी ने इस फैसले के बाद एक बड़ी बैठक भी बुला ली है, इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, देखिए जहाँ तक हमें जानकारी ऐसी कोई बैठक नहीं होने जा रही है, सब कुछ सामान्य है। और यह जेडीयू का ही आंतरिक मामला था, राष्ट्रीय कार्यकारिणी, राष्ट्रीय परिषद, और जो निर्णय हुआ है राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटाने की या उसको रखने की या जो भी बात है वो अंदर खाने, इससे आरजेडी को कोई लेना देना इससे नहीं है। और ये शुरू से ही आरजेडी के लोग कहते रहे हैं, तो इस तरह से आरजेडी पर इसका कोई आंच नहीं आने वाला है। सरकार मजबूती के साथ महागठबंधन की चल रही है और यहाँ पर नीतीश कुमार इसके कैप्टन हैं, इसके नेता हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। तो ऐसे में यह बात एकदम मान के चलिए कि इंडिया अलायंस का वो बड़ा चेहरा है और आने वाले समय में आपको दिखाई पड़ेगा कि ये इंडिया अलायंस कितना मजबूती के साथ, और ऑपरेशन लोटस की जो हम लोग बात कर रहे थे, ऑपरेशन लोटस यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हुआ। हाँ, जो उसकी तैयारी। लेकिन आपने कहा कि कोई जो है आरजेडी में बेचैनी नहीं है, लेकिन देखिए बेचैनी तो है रवि उपाध्याय जी, आप इससे इनकार नहीं कर सकते। और बड़ी बेचैनी यही दर्शाता है कि तेजस्वी यादव ने विदेश ट्रिप को कैंसिल कर दिया है। लालू और तेजस्वी दोनों ही अब डरे हुए दिख रहे हैं। नहीं, देखिए विदेश जाने वाले थे, सब कुछ तय था, कोर्ट से परमिशन भी हो गई थी, अब आप कह रहे हैं कि वो तो ट्रिप कैंसिल हो गई। देखिए बदली हुई राजनीति, खरमास बात जाएंगे, मतलब डर है, खरमास से डर है? नहीं, खरमास के देखिए कोई भी शुभ कार्य होता है तो खरमास उसमें ऑब्स्टेकल होता है। हिंदू रीति रिवाज में, सनातन धर्म में तो
तेजस्वी जो है सो एक वह भी, अब देखिए भाजपा के लोग कमल छाप लोग क्या करते हैं वो हम नहीं कहते, लेकिन तेजस्वी और उनका परिवार पूरी तरह से सनातन धर्म के लिए के प्रति प्रतिबद्ध रहता है, शुरू से रहा है और आगे भी रहेगा, जैसा हम देखते आ रहे हैं शुरू से। तो वो उसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो वो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ही वो लोग किया है। और देखिए, और बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति तो निश्चित रूप से है, ऐसे में वह भी एक, तो मतलब खलबली है, बेचैनी है, नहीं नॉट बेचैनी खलबली, देखिए उस राजनीतिक के उस चश्मे से हम लोग नहीं देखें उसको। तो वो अभी देखिए कैप्टन, तो वो भी किसी टीम के कैप्टन हैं, लालू प्रसाद यादव भी हैं, उनके पुत्र हैं वो, तो वो निश्चित रूप से वहाँ रहेंगे, ये देखेंगे क्या है कैसे, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए, वो नहीं जाना नहीं आना, उसके लिए हम लोग वो देख करके और उस चीज को हम लोग विजुअलाइज करें कि ऐसा होगा, तो वो ठीक नहीं है। आपको नहीं लग रहा? नहीं, वो नहीं है, वो नहीं, सब कुछ ऑल इज वेल है, एकदम वेल है। और वाकई में इतना ऑल इज वेल है? मुख्यमंत्री जी भी कहकर गए थे यहाँ से सब कुछ नॉर्मल है, कहाँ नॉर्मल? तो सब कुछ नॉर्मल है। इस्तीफा दे दिया है ललन सिंह ने। नहीं, तो ललन सिंह का इस्तीफा किन कारणों से हुआ, यह वह अपने, देखिए वह व्यक्तिगत कारण भी ललन सिंह ने कहा है कि हमको मुंगेर लोकसभा सीट लड़ना है, चुनाव में सक्रियता की वजह से वो बढ़ा, तो वो भी हवाला, उसको भी तो देखिए सिर्फ उसका एक पन्ना के एक ही तरफ नहीं देखना चाहिए, दूसरी तरफ भी पलट के देखना चाहिए कि क्या है, कैसे है, क्या है सच्चाई, तभी जाकर के आगे बात बनती भी है। तो सिर्फ हम लोग पॉजिटिव भी हम लोग सोचें कि क्या है। और देखिए मीडिया का कई बात कल 3-4 दिन से कह रहा था, लेकिन हम लोगों ने जितनी बात कही, जो जानकारी छन करके आई, वही बात हम लोग वही बता रहे हैं। इसकी भी खबर पर मुहर लगी, निश्चित रूप से यही विश्वसनीयता है हम लोगों की, कि हम लोग जितनी बात कहें जनता के लिए, वह बात परोसें, वही बात सच भी हो, तो वही हुआ भी। एक आखिरी सवाल है, देखिए आपने भी एक टाइम बता दिया था 15 जनवरी, खरमास के बाद हमने बातचीत भी की थी और कहा भी था कि क्या जो टीजर अभी हम देख रहे हैं पूरी पिक्चर रिलीज हो जाएगी क्या 15 जनवरी को? अब भी मेरा यही सवाल है, क्या होगा 15 जनवरी को? देखिए निश्चित रूप से अब जो नीतीश कुमार को जिम्मेवारी सौंप दी गई है, तो अब जो लग रहा है कि नीतीश कुमार, अब मुहर लग ही जाएगी उसमें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नीतीश कुमार के नाम पर कोई अपोज करने का सवाल ही नहीं उठता है, सब लोग सर्वसम्मति से हो जाएगा। तो जब सर्वसम्मति से हो जाएगा तो उसके बाद नीतीश कुमार, देखिए डे टू डे अफेयर्स के लिए हमको जहाँ तक समझ में आ रहा है कि वो एक कार्यकारी अध्यक्ष भी होगा। तो कार्यकारी अध्यक्ष भी आपको लग रहा है? हाँ, निश्चित रूप से कार्यकारी अध्यक्ष। और देखिए फिर वो राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह भूमिहार समाज से आते हैं, तो ऐसे में निश्चित रूप से हमको जो लग रहा है, हो सकता है इट मे बी रॉन्ग, इट मे बी राइट, तो वो उसमें ये हो सकता है कि विजय चौधरी को कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जाए। हाँ, क्योंकि वो देखिए वो बहुत ही बैलेंस बोलते हैं, बहुत समझदारी से बात होती है, जो भी है कभी भी किसी भी आदमी को कभी उनकी बातों से तकलीफ नहीं होती, और वो सबको समझा करके बोलते हैं, या सदन में देखें या सदन के बाहर देखें उनको। तो विजय चौधरी की यह यूएसपी है उनकी। और उसी तरह से अशोक चौधरी एक दलित चेहरा है, तो हमको लगता है कि अशोक चौधरी पर भी कार्यकारी अध्यक्ष, क्योंकि वो भी बन सकते हैं, क्योंकि देखिए ये चुनाव जब होगा तो उसमें सीट शेयरिंग का मामला नीतीश कुमार ही टैकल करेंगे। ये जो कि अहम सवाल है, तो वो, और यहीं पर नहीं, वो हम बिहार में भी होगा, झारखंड में भी होगा, जो उत्तर प्रदेश में जहाँ जहाँ जो भी अगर बात होगी, तो वो उसकी कमान मुख्यमंत्री ने निश्चित रूप से वो उनको रखना भी चाहिए, तभी जाकर के बात बनेगी। और बात जब तक नहीं बनेगी, बेहतर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो फिर इंडिया अलायंस को कुछ जो टारगेट अचीव करना है वो अचीव नहीं होगा, वो अचीव नहीं हो पाएगा। यही बात है। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं रवि उपाध्याय जी। देखिए हमने उनसे तफसील से बातचीत की है कि अब क्या लगता है, अब क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि बिहार की सियासत में इस वक्त काफ़ी गर्मी है। तो आपने भी सुना है कि उन्होंने क्या कुछ बताया है। तो ये पूरी जानकारी, ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगती है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।